राज्य सरकार के विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत रहने के कारण मुझे एनसीईआरटी की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, परंतु सीसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारका कैंपस में आयोजित 15 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसमें देश के 17 राज्यों के शिक्षार्थियों के साथ 15 कौशलों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अनुभवों की व्यापकता से समृद्ध करने वाले वह प्रशिक्षण अविस्मरणीय था। बिहार में शिक्षक सेवा के शुरुआती 10 वर्षों तक मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा। फिर प्रखंड साधन सेवी बनने का अवसर मिला तो सेवाकालीन प्रशिक्षण से जुड़ने की जवाबदेही भी मिली। वहाँ के कार्यों के आधार पर जिला स्तरीय कार्यालय में अपनी शैक्षिक गतिविधियों में मुझे शामिल करना शुरू किया, जिसमें प्रशिक्षण देना, कार्यशाला में भाग लेना, समितियों के सदस्य के रूप में कार्य निष्पादन, संभागों से संबंधित कार्यों का निष्पादन आदि शामिल थे। जिला स्तर पर काम करते हुए राज्य स्तर के कार्यक्रमों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा संचालित गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। बाल संसद, मीना मंच, जेंडर संवेदनशीलता आदि के लिए जब मॉड्यूल तैयार होने लगा तब उन कार्यशालाओं में मुझे सहभागी बनाया गया। फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण उजाला 1, 2, 3 के पुराने प्रशिक्षण मॉड्यूलों से संबंधित समीक्षा कार्यशाला में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसी तरह संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक के प्रशिक्षण से जुड़े मॉड्यूल के निर्माण में और प्रधानाध्यापकों के लिए तैयार होने वाले हैंडबुक कार्यशाला में भी सहभागी होने का अवसर दिया गया और मैंने दोनों कार्यशालाओं में अपनी भूमिका का गंभीरता से निर्वहन किया। आगे बोधि संवाद नाम से विकसित हुए सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूलों के गया में आयोजित प्रथम कार्यशाला से लेकर शेखपुरा पटना में आयोजित अंतिम कार्यशाला तक मेरी सहभागिता रही। मॉड्यूल तैयार हो जाने के बाद मुझे उसका राज्य प्रशिक्षक बनाया गया था, जिसमें सहरसा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सीतामढ़ी आदि जिलों में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का दायित्व निर्वहन करना पड़ा। बाद में बोधि संवाद मॉड्यूल का विस्तार किया गया और वर्ग 1 से 8वीं वर्ग तक के ग्रेड 1, 2 और 3 मॉड्यूल तैयार किया गया और उन सब मॉड्यूलों के निर्माण में संबंधित कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। रीडिंग इम्प्रूवमेंट के मॉड्यूल निर्माण में से लेकर उसके जिला स्तर के प्रशिक्षक तैयार करने तक के कार्यक्रम से मैं जुड़ा हुआ था। इस क्रम में मुझे मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय के मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने का अवसर मिला, जिसका मैंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इसके बाद मेरा जुड़ाव एससीईआरटी पटना से हुआ तो प्रश्न पत्र बैंक निर्माण में मेरी सहभागिता हुई। फिर डाइट लखीसराय से लगातार कई वर्षों तक अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र का निर्माण का कार्य किया। जिला पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्य बनाए जाने के बाद वर्ग 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने की जवाबदेही का निर्वहन किया। कोरोना काल के उपरांत जिला और राज्य स्तर के पर रिसोर्स डिपॉजिटरी पर्सन के रूप में चयनित हुआ तो उस संदर्भ में काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। एससीईआरटी पटना के निर्देशन में वर्ग प्रथम एवं द्वितीय के लिए भाषा एवं गणित पाठ्य पुस्तक के लिए अभ्यास पुस्तिका के निर्माण कार्य से जुड़ने का मौका मिला। जब पुरानी पाठ्यक्रम के पाठ्य पुस्तक के स्थान पर BCF 2008 के संदर्भ में नई पाठ्य पुस्तक निर्मित करने का कार्य आरंभ हुआ तो उक्त संदर्भ में वर्ग प्रथम और द्वितीय के पुस्तकों को लिखने का दायित्व निर्वहन किया। बच्चों के लिए कैरियर गाइड निर्माण से संबंधित कार्यशाला में भाग लेकर अपेक्षित व्यापक सूचनाओं सहित कार्य निर्माण के काम को अंजाम दिया। एससीईआरटी पटना द्वारा निपुण भारत के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यशाला में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें शिक्षकों को दिए जाने वाले FLN प्रशिक्षण मॉड्यूल पर काम करने का अवसर मिला, जिसका बाद में मास्टर ट्रेनर भी बनाया गया था। स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सामग्री तैयार करने हेतु राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में भाग लेने का भी अवसर मिला। इसी तरह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना और राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न मॉड्यूल
निर्माण और पाठ्य पुस्तक लेखन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन मैंने किया।